है कि उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ये लोग भी नाराज हैं कि आखिर जो है बीच चुनाव में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुस्लिम आरक्षण के सहारे जो है लालू जी को जो है वो अपने पार्टी का नैया पार कराने का नौबत आन पड़ा। और आखिर लालू जी के सपने में कौन आया था जो कहा कि लालू जी आप 4% आरक्षण की बात कहें। कमाल की बात यह है कि वो 4% आरक्षण के बाद ओबीसी जो पिछड़ा समाज है जिसके साथ हमेशा लालू प्रसाद एंड इनकी फैमिली जो है हमेशा जो है धोखाधड़ी की है, उनके हक को मारा है, चारा घोटाला किया है, वो समाज जब नाराज होने लगा और सवाल पूछने लगा तो फिर इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। अब जरा ये बताइए कि 4% आरक्षण ये देंगे कैसे? संवैधानिक तो है नहीं, असंवैधानिक तरीके से ये लोग काम करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि संविधान का हत्या ये विपक्ष वाले खुद करते हैं और उसके बाद से जो है चिल्लाना शुरू करते हैं कि अरे संविधान का हत्या हो गया, हत्या हो गया, हत्या हो गया, हत्या हो गया। अरे भाई ऐसा काम खुद है तुम लोग करते हो, उसके बाद से तुम लोग चिल्लाना शुरू करते हो। और देखो ऐसा जब तक आप लोग करते रहेंगे तब तक जो है तब तक आप लोगों की सरकार नहीं आने वाली है। और अगर सरकार लाना है तो विकास पे बात कीजिए ना। लालू प्रसाद यादव जी आपकी जब सरकार थी तो बिहार में कितने हाईवे आप लोगों ने बनवाया? अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है, लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत में बना है। सड़कों के नेटवर्क के मामले में जो है अमेरिका के बाद जो है भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। पहले जो है भारत जो है वो टॉप 10 में नहीं हुआ करता था, आज जो है पूरे दुनिया में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ गया सड़क नेटवर्क के मामले में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में 93% अमेरिका और चाइना से जो है भारत आगे निकल गया। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में 93% रेलवे लाइन का जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसके बारे में जो है विपक्ष के 90% नेता जानते नहीं हैं, वो भारत का अमेरिका और चाइना, जापान, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये सारे विकसित देशों से जो है भारत का जीडीपी ज्यादा है। अब जरा सोचिए इन सब चीजों पे बात क्यों नहीं करता है विपक्ष? विपक्ष खुद जो है हिंदू मुसलमान करता है। जैसे आज उन्नाव गए थे अखिलेश यादव, अब वो जानते थे कि विवाद करना है तो उन्नाव में एक मंदिर में गए थे, जूता और चप्पल पहन के अंदर घुस गए। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है जैसे मक्का मदीना के बाहर लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही उस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि गैर सनातनी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुस्लिम को लेके गए हैं और भी दूसरे धर्म के लोगों को ले गए। चलिए ये भी बर्दाश्त है, आप लेके जाइए मंदिर में, घुसाइए सबको, लेकिन जूता और चप्पल पहन के लोग गए। अब जरा बताइए अखिलेश यादव, अब वहां से आप या आपका प्रत्याशी या आपकी बीबी जो भी चुनाव लड़े वो कभी जीतेगा क्या? अब जरा बताइए। अब लालू प्रसाद यादव अब सफाई दे रहे हैं कि नहीं भाई गलती हो गया। लालू फैमिली में एक और बवाल मचा हुआ है, आप लोग पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। तेज प्रताप यादव जी को चुनाव प्रचार से रोक दिया गया है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया राजद परिवार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं मीसा भारती या रोहिणी आचार्य चुनाव जीते। क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि चुनाव के बाद वो जब जेल में जाएंगे तो वो उनकी जो हेजल या रिचल, पता नहीं पत्नी का क्या नाम है, वो अपनी पत्नी को जो है ना वो अपने सिंहासन पे बिठाना चाहते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती कभी मजबूत हो या रोहिणी आचार्य मजबूत हो। इसलिए पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव जी ने अपने लोग भाई वीरेंद्र और एक और विधायक है उनको बोल के रखा था कि मीसा भारती के खिलाफ जो है आप लोगों को वोटिंग जो है करवाइए और कहिए कि रामकृपाल यादव को वोट दें। ये बात सत्य है कि नहीं आप लोग खुद जाके पूछ सकते हैं। और राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक जो है बिहार के, जिनको तजुर्बा हो, तरबूजा नहीं तजुर्बा हो जिनको, वो खुद बता देंगे कि ये बात सत्य है कि नहीं। तेजस्वी यादव खुद अपने दम पे
जो भाई वीरेंद्र और कुछ और नेताओं को कह के जो है मीसा भारती को चुनाव हरवाए 2019 में। 2024 में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती फिर से या रोहिणी आचार्य जो चुनाव जीते। अब रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं जीतेगी, मीसा भारती चुनाव नहीं जीतेगी, तो इन लोगों के पास एक ऑप्शन रहेगा राज्यसभा जाने का। राज्यसभा तो चले जा सकते हैं, लेकिन जब आप लोकसभा में चुनाव में जब हार जाइएगा तो आपका कद छोटा हो जाएगा। यानी पब्लिक फिगर मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ना बने, इसका पूरा प्रयास तेजस्वी यादव करते हैं। तेज प्रताप यादव कहीं भाषणों में नहीं दिख रहे हैं, रियरली कहीं एक दो जगह दिख रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव जो है स्टार प्रचारक बन सकते थे। अगर फैमिली एंड पार्टी ही है तो तेज प्रताप यादव भी स्टार प्रचारक बन सकते थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं बनाया गया। कोई यादव दूसरा नेता को जो है आरजेडी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, किसी भी यादव दूसरे नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, किसी भी मुसलमान को जो है स्टार प्रचारक नहीं बनाया। सिंगल स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव, सिंगल स्टेपनी के रूप में वो मुकेश सहनी को हर जगह लेके घूम रहे हैं, हर जगह लेके घूम रहे हैं। वही मुकेश सहनी जिनके पीठ पीछे खंजर जो है तेजस्वी यादव जी ने घोंपा था, ऐसा मुकेश सहनी जी ने कहा था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मुकेश सहनी भाग गए थे। मुकेश सहनी को जो है किसी ने नेता बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। Y+ सिक्योरिटी मिला, फिर भी मुकेश सहनी जो है चले गए। चलिए ठीक है, वो उनका पर्सनल सोच था, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू परिवार की स्थिति ये है कि आज लालू प्रसाद यादव खुद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई नेता बने, जबकि राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनकी दोनों बेटी और तेज प्रताप भी बिहार में नेता के रूप में स्टैब्लिश्ड हों। जो राबड़ी देवी है वो चाहती है, लेकिन चूंकि लालू एंड लालू का वल्ली वन काबिल सन जो लालू जी समझते हैं तेजस्वी यादव को, जो माता पिता दोनों सीएम रहने के बावजूद जो है तेजस्वी यादव जी जो है 9वां पास नहीं कर पाए, उनको समझते हैं, तो उसके आगे किसी को ये लोग आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहते। अब रही बात 4% आरक्षण की। अब 4% आरक्षण के वजह से जो थोड़ा बहुत कहीं कंडीशन ठीक भी दिख रहा था वो बैकफुट पे चला गया। राजद का जितना भी प्रत्याशी वो बैकफुट पे चला गया। शिवहर में रितु जायसवाल सुनने में आ रहा है कि नाराज है क्योंकि 4% आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव कर दिए। ऐसे भी मुसलमानों को तो ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं, अगर आरक्षण दे ना दे मुसलमान तो ऐसे भी वोट दे रहा था, ऐसा इन लोगों का परसेप्शन था कि मुसलमान जो है वो वोट दे ही रहा था। अब 4% आरक्षण की बात कर दी है। अब जो हिंदू वोट देने वाला था, अब इसमें सबसे ज्यादा नाराज कौन से कास्ट के लोग हो गए? यादव कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा नाराज हो गए कि भाई आप 4% आरक्षण दोगे, किसका काट के, किसका हक मार के दोगे? अब बताइए, ये सारी चीजें जो है लालू जी का स्टेटमेंट जो है खलबली मचाया हुआ है बिहार में इन्हीं के पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए गठबंधन को बैठे बिठाया एक मुद्दा दे दिया। जो एनडीए गठबंधन एग्जिट पोल के सर्वे में जो एनडीए गठबंधन को सर्वे दिखा रहा था कि बिहार में 30 से 32 सीट एनडीए गठबंधन जीत सकता है, वही एग्जिट पोल का सर्वे जो है अब 36 से 38 सीट दिखाने लगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग अपने मतलब कि कुकर्मों को जो है सामने लाएंगे विपक्ष वाले, एनडीए गठबंधन 40 में से 40 सीट जीतेगा बिहार में, 40 में से 40। एक और चीज बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आपकी बहन बेटी की सुरक्षा हो, बिहार का विकास हो, संदेश खाली बिहार ना बने। अब देखिए, एक सीट है किशनगंज जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से कभी भी जीतता है तो उसी के कास्ट के लोग जीतते हैं, उसी के धर्म के लोग जीतते हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है 55% से ज्यादा है। मैं किसी धर्म को जो है भला बुरा नहीं कहना चाहता हूं, मैं सोच पे आना चाहता हूं। देखिए, मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा विकास अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुसलमानों का बर्बादी का कहानी अगर किसी ने लिखा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। मुसलमानों को बच्चा पैदा करने